अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ फातिमा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, आप सब जानते हैं कि लोड शेडिंग का मसला तो हर दफ़ा ही रहा है, हर मौसम में ही रहा है। अगर हम इस टाइम बात करें तो सर्दियाँ शुरू होने को हैं और साथ ही बात करें तो गैस की जो किल्लत है, वो जो गैस की जो लोड शेडिंग हो रही है वो बहुत ज़्यादा होने लग गई है। इसी हवाले से आज मैं बात कर रही हूँ। सिर्फ ये घरेलू मसला नहीं रह गया, ये एक इंडस्ट्री का मसला भी रह गया है। घरों में खाने नहीं बन रहे, रोज़गार जो है वो रुके पड़े हैं इस गैस के ना आने की वजह से। आज इस टाइम मैं एक होटल में मौजूद हूँ, इनसे भी बात करती हूँ क्योंकि इनका गैस का काम है, रोज़ाना की बुनियाद पर खाने बनाने होते हैं। अगर गैस नहीं है तो साथ अगर सिलेंडर की बात करें वो भी इस्तेमाल हो रहा है, वो भी खर्च अलग है। इसी हवाले से आज मैं बात करती हूँ आवाम से भी, दुकानदारों से भी, होटल्स वालों से भी। मेरे साथ इस प्रोग्राम में रहिएगा जी। तो नाजरीन, यहाँ कुछ ख़वातीन भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं, खैरियत से हैं आप? ठीक। क्या कहना चाहेंगी कि गैस का मसला बहुत बना हुआ है, गैस नहीं आ रहा घर में, हर इंसान परेशान है। जैसे ही सर्दियाँ आने लगती हैं गैस खींच लेते हैं। आप खुद बताएं कि सर्दियों में गैस के बगैर गुजारा ही कैसे है? गुजारा ना तो फिर आप इशू लेना, हुकूमत इशू लेना। इसी हवाले से मैंने आज ये आवाज़ उठाई। मरीज बंदा वो कैसे आग जलाए? मुझे आंखों का मसला है, गले का मसला है, दिमाग का मसला है। फूंक मार सकते हैं? नहीं मार सकते ना। गरीब आवाम सिलेंडर बनाए, घर के हर ज़रूरियात हैं। घर में गीज़र चलाना होता है, गर्म पानी की ज़रूरत होती है, नहाने के लिए, मुँह धोने के लिए, वुज़ू ज़्यादा टाइम में वुज़ू। एक मरीज घर में फालिश का मरीज है, उससे ठंडे पानी से हम कैसे वुज़ू कराएं? हम खुद ही मरीज बंदे हैं। इस टाइम सर्दियाँ शुरू नहीं हुई, अभी सर्दियाँ शुरू होंगी। मुझे समझ नहीं आ रही कि हालात बनने क्या। मशीन भी ना चलाओ, पता नहीं हम कहाँ से फूंक मारे, कहाँ से सिलेंडर भराते रहे। 14 घंटे लाइट गैस नहीं है। क्या समझती हैं, वाकई ऐसा है? आप लोगों के घरों में गैस नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। ये है खाना कैसे बना रही हैं? गरीब ऐसे चक्की में पिस रहे हैं। खाना कैसे बना रही हैं? खाना कभी सिलेंडर, सिलेंडर कब तक भरवाएंगे? आखिर वो पैसे नहीं पैसे होते भी नहीं है। फिर ये लो बेटा सिलेंडर भरा लो, फिर आगे बच्चों को दाल मूंग खिला देते हैं। फिर क्या करें? आखिर कब तक ऐसे चलेगा? हाँ, और ठंडा पानी है, अब ठंडा पानी को भी कब तक जाके गैस पे अगर गर्म करें? सिलेंडर नहीं है तो गैस भी तो आना ज़रूरी है। बिल्कुल। क्या मुतालबात करना चाहेंगे, क्या समझती हैं, कौन है जिम्मेदार इसका? ये हुकूमत है और कौन है? हुकूमत है। एक बात तो बताएं कि अगर गैस नहीं आ रहा, उसके बावजूद बिल तो दे रहे हैं, ये टैक्स लगा के दे रहे हैं, ये कौन सा तरीका है? पता नहीं क्या तरीका है। वही है कि अवाम को जलील करना, और कोई बात भी नहीं है। किस टाइम आती है गैस और किस टाइम जाती है? सुबह को उठो ना, नमाज के टाइम होते हैं। अब सुबह को बच्चे सो रहे हैं, या पढ़ने वाले बच्चे हैं, फिर सुबह को सो जाते, नमाज पढ़ के आधा घंटा कुरान वो सो जाते हैं ना। उनका टाइम होता है 7:30 स्टार्ट, ज्ञान छुट्टी होता है। 7 बजे गैस चली जाती है, 7 बजे गैस चली जाती है। फिर आते हैं 9:30 बजे, सब बोले चल जाते हैं। फिर हम चूल्हा जलाते हैं। फिर क्या मुश्किल हो रही है, बहुत मुश्किल हो रही है। फिर हम चूल्हा जलाते हैं। हर दफा का ये मसला, हर साल का ये मसला, जैसे ही सर्दियाँ आती हैं मसला हर तमाशा है। वही हमारे अंदर से फिर हमारे अंदर से बद दुआएं निकलती हैं, बद दुआएं निकलते हैं। क्या मुतालबात करना चाहती हैं? मुतालबा यही करें कि कोई एक्शन ले, हमारे गरीबों पे हाल पे रहम करें, हमें गैस मुहैया करें। ऐसे ही है नाज़रीन, और भी लोग मौजूद हैं, ऐसे ही है जी। आप क्या कहना चाहेंगी? यही गैस नहीं होता 24 घंटे, कहाँ से हम गरीब आदमी इस्तेमाल करें? लकड़ियाँ कहाँ तक जलाएं और गैस कहाँ से लें? बंदी है, उसे थैलसीमिया में है, और कैल्शियम में उसे भी मैंने खाना बना के देना होता है। आखिर कब तक बाहर से लें? आखिर कब तक सिलेंडर डलवाएं? सिलेंडर भी आखिरकार पैसों से ही आता है ना। और क्या और ना होने के बावजूद बिल भी भर रहे हैं। उसकी इनकम है 600 रुपये दिहाड़ी, 800 रुपये दिहाड़ी। उसमें घर का खर्चा चलाए या हम सिलेंडर भरवाएं? कहाँ से भरवाएं? हाँ जी, आपके घर भी गैस नहीं आता यहाँ कच्ची सड़क किसी नहीं आता, यहाँ इलाके में नहीं आ रहा। ये सिर्फ आपके तरफ नहीं है, ये मुझे लगता है पूरे मुल्तान में मुल्क में है, पूरे ऐसे है, ऐसे। हाँ, हर जगह पे यही हाल है। आते हैं बिल उतने ही आ रहे हैं। जो हालात हैं ये कब ठीक हो? 10,000 का बिल आता है गैस का, बताओ अब क्या करें? एक्शन लेना, हमारे गरीबों में एक्शन लेना। जब तक एक्शन नहीं लेंगे कोई हल भी नहीं इसका। आप लोगों ने फिर कोई दरख्वास्त वगैरह दी? आपके इलाके के जो लोग हैं वो कोई मिल के गए? उन्होंने कोई गरीब बंदा कहाँ तक बने? गरीब बंदा कहाँ जाए? आदमी कामों पे चल जाते हैं, फिर और पीछे कौन दे? औरतें जलील औरतें जलील होती हैं। मजदूर बंदा कहाँ भागे? आप खुद ही सोचें। लकड़ी इस्तेमाल करते हैं और क्या, आके देख ले हमारे घर में, देखें। लकड़ी या सिलेंडर क्या करें? लकड़ी या सिलेंडर, से बेगुजारा लकड़ी यूज करते हैं। क्या करें? आदमी बाद खाना ले लेते हैं, फिर लकड़ियाँ यूज करते हैं। जब बहुत सर्दी पड़ती है, फिर ऊपर जाए ठंड के मारे फूंक मार के बुखार सर में दर्द शुरू हो जाता है। अच्छा, ये बताएं गर्मियों में भी यही मसाइल? हाँ, गर्मी भी नहीं होता। गर्मियों में उन्होंने एक टाइम टेबल बनाया होता है। गर्मियों पे क्या पता टाइम कम हो, अब इस दफा क्या पता कोई सहूलत दे दे, ऐसा है? चलो दे, अच्छी बात है, अच्छी क्या करे ऐसे हालात? करे, अल्लाह करे। शुक्रिया आपका। करेंगे तो बददुआओं से बचे। बिल्कुल ऐसे ही है नाजरीन। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। और भी खवातीन हैं और भी हमारे हजरात हैं, इनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम,
कैसे हैं, खैरियत? ठीक है। सर क्या कहना चाहेंगे कि गैस का बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है, जैसे ही सर्दियाँ आती हैं हमेशा यही सुनने को मिलता है कि गैस नहीं है घर में। गैस की जो मैनेजमेंट है वही इसको हल करेगी ना। अब हम तो आपको कंप्लेन कर रहे हैं, आप ये कंप्लेन इसके ज़रिए आप बताएंगे उनको ना। किस हद तक परेशानी का शिकार है आप? परेशानी क्या, एलपीजी लोग इस्तेमाल करें 255 रुपये, लिक्विड पेट्रोलियम गैस हुई हुई है इस टाइम। ये एक अलहदा माफिया है, ये जो मैनेजमेंट कर रहे हैं ये एक अलहदा माफिया है। ये सारे माफियाज हैं इस मुल्क के अंदर ना। नाजरीन यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, शुक्र क्या कहना चाहेंगी कि गैस का बहुत बड़ा इस टाइम इशू बना हुआ है, जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो गैस की यहाँ किल्लत पड़ जाती है, गैस ही नहीं है नहीं आती सारा दिन, नहीं साड़ी गैस ही नहीं है घर में गैस ही नहीं है, हाँ लकड़ा गुजारा कैसे हो? लकड़ा बाल दी बाजी। लकड़ी से गुजारा हो रहा है। हाँ जी अगर लकड़ा, वो लकड़ी भी तो पैसों से ही आती है, हाँ जी तो फिर कैसे मैनेज हो रहा, मुश्किल नहीं हो रहा? मुश्किल है बाजी। क्या कहना चाहेंगी जिस जगह पर गैस गरीब बंदे हैं, पावलूम का काम करता है ये मेरा घर वाला ਤੇ ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ ਸੀਨੇ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦੀ, ਬਾਂਹ 'ਚ ਦਰਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਅੱਲਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਾਜੀ, अल्लाह के सहारे ही जी रहे ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਰਹੇ हैं। लग रहा है मुल्क के हालात बेहतर हो पाएंगे? हैं। जिद्दां ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਣ ਡੇ, मुश्किल है। मरीम नवाज साहब को चाहिए कि मुल्क के हालात के लिए कुछ करें। क्या मुतालबात करना चाहेंगे? ये गुर्बत को दूर करें, रोजी और ये लुम्बे बंद हुई पड़ी हैं, कारोबार बंद हुए पड़े हैं। इसको चाहिए वो बॉर्डर खोले, जिसकी वजह से सैलाब की वजह से जो सा ये बहुत ज़्यादा तंगी हुई पड़ी है, ये ख़त्म करें। सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं, लकड़ियाँ यूज़ हाँ जी, लकड़ी सिलेंडर लकड़ी यूज़ कर रहे हैं, उसके बावजूद भी बिल आ रहे हैं इतने गैस के ना इस्तेमाल करने के बावजूद भी, गैस ना आने के बावजूद भी, तो ये ज़्यादती नहीं है? ज़्यादती है, अब क्या कह सकते हैं। क्या मुतालबात करना चाहते हैं आप? ये हुकूमत को चाहिए कि ये ज़्यादती को ख़त्म करें, बिल ज़रा थोड़े कम करें, हम भी गरीब लोग हैं। अब क्या कह सकते हैं, हुकूमत को चाहिए कि आवाम का कोई ख्याल करें। शुक्रिया आपका। नाज़रीन यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? क्या कहना चाहेंगे, गैस का इस टाइम सबसे बड़ा मसला बना हुआ है, गैस नहीं है, हमेशा सर्दियाँ आती हैं गैस की किल्लत पड़ जाती सबके साथ ऐसे ही है, क्या करें, हमारे घर तो गैस ही नहीं लगा है। हुआ। घर में गैस नहीं है, नहीं, 14-14 घंटे लाइट, यहाँ पर गैस नहीं, हमारे घर पे तो मीटर नहीं लगा हुआ, हम क्या कर सकते हैं, हमारा लकड़ी पे चलाते हैं, लकड़ी पे गुजारा हो रहा है। तो और क्या करें, तो लकड़ी भी तो पैसों की आती है, ज़ाहिर बात। कितने टाइम से लकड़ी से गुजारा कर रहे हैं? ये जब के हुए हैं, बड़े हुए हैं। आपके बड़े हुए हैं। अच्छा, इस बारे में बताएंगे, सर्दियाँ हैं, नहाना होता है, वुज़ू करना होता है, ठंडे पानी से बचाव के लिए बंदे को गर्म पानी की ज़रूरत होती है। अब फिर आप बता रहे हैं लकड़ियों से गुजारा, लकड़ी से चले समझ आती है, खाना बन जाता है। अगर आप बात करें नहाने धोने की, वुज़ू करने की, तो फिर क्या कर रहे हैं, ठंडे पानी से? नहीं, मोटर चलाते हैं, ताज़ा पानी, मोटर वाले पानी से हो रहा है गुजारा। तो और क्या करें, इतनी ठंड में, अभी तो जनवरी नहीं आया, तो आप मोटर वाले पानी से गुजारा करें? ऐसे ही क्या करें, अब इतने पैसे नहीं है गीज़र लगाए ना, क्या वुज़ू का सवाब तो ये सही में कमा रहे हैं ना, ठंडे पानी से वुज़ू करके। नाज़रीन में और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। मैं बात करी हूँ गैस के ऊपर कि हमेशा सबसे बड़ा इशू यही बनता है कि जैसे ही सर्दियाँ आती हैं गैस की किल्लत होने लग जाती है। वैसे तो ओवरऑल अगर देखें पूरे साल में तो गैस वैसे भी नहीं होता, लेकिन सर्दियाँ आने की वजह से ज़्यादा ही प्रेशर डल जाता है और ये लोग गैस खींच लेते हैं। आवाम जो है वो शदीद परेशानी का शिकार है, ना गीज़र चल सकते हैं, वुज़ू नहीं हो सकते, 5 टाइम मुसलमान इंसान ने वुज़ू करना होता है और वो लावारिसों की तरह बैठा है और ठंडे पानी से जो है वो वुज़ू कर रही हैं। ख़वातीन जो हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, वो ठंडे पानी के साथ वुज़ू कर रहे हैं। ज़ाहिर है फिर बीमारियाँ ही फैलनी है और बीमारी होना। इसी तरह से मज़ीद और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मगर डिस्टर्ब व्यक्ति एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, यहाँ पर कुछ बुजुर्ग भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनसे भी पूछते हैं इनकी क्या राय है इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या कहना चाहेंगे, इस टाइम गैस का बहुत ज़्यादा मसला बना हुआ है, गैस की किल्लत हुई है, जैसे ही सर्दियाँ आती हैं यही सुनने को मिलता है कि गैस चली गई है, बहुत ज़्यादा यही मसला है। गैस तो है ही नहीं, बिल्कुल लकड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, बिल आता है वो भर देते हैं। नहीं, मुझे अब ये गर्मियों में बताएं, बिजली नहीं होती, सर्दियों में गैस नहीं होता। जब ये बताएं कि गैस नहीं है घर में, लकड़ियाँ इस्तेमाल हो रही हैं, सिलेंडर इस्तेमाल हो रहे हैं, फिर बिल किस चीज़ का आ रहा है? बिल इस चीज़ का आ रहा है, हुकूमत भेज रही है ना, भरे तो फिर मीटर काट के ले जाएंगे। गैस बिल आया इस दफ़ा? मेरा इस दफ़ा बिल आया सब 1260 रुपये का। अब क्या लगता है कि जो अभी मज़ीद सर्दियाँ आनी हैं, अभी तो मौसम ज़रा नॉर्मल है, तो ये तो गैस बिल्कुल ना होने का निशान है, 14 घंटे बाद आ जाती है, वो लगता है आएगी ही नहीं। अब इसमें क्या कर सकते हैं, ये हुकूमत का काम है, इस चीज़ को समझे ना समझे। यहाँ तो कभी भी नहीं है गैस। खाना कैसे बनाते हैं फिर? खाना जब गैस आ गया तो ठीक है, फिर लकड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं बाज़ार से। हाँ जी, के साथ गुजारा हो, ये लकड़ियाँ ले जाते हैं। सिलेंडर भर भर के। सिलेंडर तो समझ नहीं आता, क्योंकि सिलेंडर तो आजकल घर में फट रहे हैं, नुकसान होता है घर में। इससे बेहतर है लकड़ी जला लो। लकड़ी जलाने से घर के बर्तन भी ख़राब हो जाते हैं।
वो बारे में है, वो बर्दाश्त होता है, मगर अगर कोई नुकसान हो जाए वो नहीं हो सकता। लगता है कि ये जो हर दफ़ा यही हालात बने रहेंगे, ये हर साल हम लोगों को यही बर्दाश्त करना पड़ेगा कि गैस नहीं है, बस गुजारा ही करो। अल्लाह पाक इनको हदायत दे, इससे अलावा और कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इनको अगर कुछ कहें भी सही तो कुछ भी नहीं, उन पर कोई असर नहीं होगा। ये मसला रह गया, ये है कि जो उनकी हुकूमत ने चाहना है। ये मसला रह गया खाने बनाने तक का। इस बारे में बताएं कि सर्दियाँ हैं, वज़ू करना होता है 5 टाइम, ठंडे पानी से वज़ू करते हैं। हाँ जी, ठंडे पानी से गुजू करते हैं, ठंडे पानी से गुजू करते हैं। क्या लगता है कि हालात बेहतर हो पाएंगे इसमें? सुबह के टाइम गुजू गैस होता ही नहीं है, पानी कहाँ से गर्म होगा, बस फिर वो ठंडा पानी ये आता है कितने बजे जाता है? इसकी कोई नहीं मैडम, सुबह अगर आ भी जाता है थोड़ा सा तो घरों के अंदर मशीनें लगी हुई हैं लोगों ने, हमें कहते हैं जी ये जो है गैर कानूनी है मशीन लगाना, हम इस वजह से नहीं लगाते भी जुर्माने पड़ेंगे, और जिनकी लगी हुई हैं जैसे ही गैस आता है वो बटन खोलते हैं, वो गैस सारा उधर चला जाता है। शिकायत नहीं की फिर इस हवाले से? कई दफ़ा शिकायत की है, आए 1-2 दफ़ा पकड़ा भी है, मगर वो अपना ले दे के अपना ख़त्म मामला। क्या मुतालबात करना चाहेंगे आप? क्या कह सकते हैं इसके बारे में, बस और ये कह सकते हैं अल्लाह हदायत दे इनको, और तो कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या कहना चाहेंगे, गैस का सबसे बड़ा इस टाइम इशू चल रहा है, गैस नहीं है घरों में, घर वाले परेशान हैं, इंडस्ट्री वाले परेशान हैं, रोज़गार बंद हुए पड़े हैं इस गैस की वजह से, क्या समझते हैं? ये चलाया भी नहीं है, 1000 रुपये बिल आ गया, 2-3 पॉइंट खर्च है। चलाया भी नहीं है और इतना बिल आ गया। जी, कितना आया? 1000 रुपये देख रहे हैं। ना चलाने की वजह से? हाँ जी, तो जब चलाएंगे तो क्या असर होगा? बेटा आएगा तो चलाएंगे ना। आ रहा है थोड़ा, आ रहा है, नहीं चलाते भी नहीं है हमारे पास, 2-3 टाइम आता है। अभी मौसम ज़रा नॉर्मल है, इस वजह से थोड़ा आ रहा है। अब जैसे ही मौसम जनवरी दिसंबर वाला आएगा ना, जब पीक होगा ठंड का, तब ये भी चला जाएगा। ये रेट कम करे ना, ये बंद का भी इतना बिल क्यों आ जाता है? नाज़रीन आप ये देख सकते हैं कि ये बिल दिखा रहे हैं अपना, इन्होंने अभी कुछ नहीं चलाया, 2 यूनिट पे इनका 1000 रुपये बिल आ गया। आप देख सकते हैं कि अभी इस टाइम नवंबर का महीना है, अभी इस टाइम ठंड शुरू होनी है। अब आप खुद सोचेंगे इतना कम गैस आने के बावजूद भी इतना बिल आ रहा है। जब गैस मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद क्या हशर होने वाला है? क्या लगता है कि हालात बेहतर होंगे मुल्क के? मुल्क की क्या बात करते हैं, हमारे पास महंगाई है, बिल आ रहा है इतना, भरे कैसे बिल? काम क्या करते हैं आप? काम ये मुर्गियों का, उससे कितनी कमाई हो जाती है? ये 500-600 रुपये। इतनी महंगाई के दौर में कैसे गुजारा कर रहे हैं? बस ऐसे हो जाता है, ये बिल तो काम करे ना, ये बंद बिल का इतना, मीटर का इतना आ रहा है। पहले लोड शेडिंग, बिजली की लोड शेडिंग ने जलील किया हुआ होता है गर्मियों में, सर्दियाँ आती हैं तो ये गैस के मसला आ जाते हैं। बिजली के तो आवाम हर दफ़ा 300 रुपये आता है, वो तो ज़्यादा ही 1000 रुपये क्यों आ जाता है? आवाम हर दफ़ा हर मौसम में ही जलील हो रही है, गर्मियों में बिजली की वजह से, सर्दियों में गैस की वजह से। मतलब किधर जाए आवाम? महंगाई का जोर अलग है। हाँ जी, ये बताएं ना मीडिया वाले, आप ये नहीं इतना बिल को। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर कैसे हैं, खैरियत से? शुक्र अल्लाह। क्या कहना चाहेंगे कि गैस का बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है, गैस नहीं आ रहा घरों में, कैसे गुजारे? हमारे घर में गैस नहीं, हमारे पास सिलेंडर है, और सिलेंडर की यह है कि आए दिन उसकी कीमत बढ़ जाती है। सर सिलेंडर भी है तो सिलेंडर मुफ्त में तो नहीं आ रहा ना, सिलेंडर के भी पैसे भरने पड़ रहे जी पैसे भर रहे हैं, जहाँ 2-3 टाइम की खाते हैं आप 2 टाइम की खाते हैं। आगे जो आगे आ रहा है, देखो आगे क्या होता है। ये हैं। हो रही है। तंगी, औरतें क्या कहती हैं घर की? हमें औरतें कहते हैं आप मर जाओ, हमें कहते हैं कि आप मर जाओ, क्या करें? अभी इस उम्र में भी कमा रहे हैं, हालांकि इस उम्र में रिटायरमेंट है। ये कल में मैंने खुद मजदूरी की है, ठेकेदार हूँ, ये मकान बना रहा हूँ, क्या करें? ये और ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन क्या है कि गुर्बत है यहाँ पे। अब मरना भी मुश्किल है। हुकूमत सोचे जनाब, जो आप जो हुकूमत जो है वो क्यों नहीं सोच रही इस हवाले से? सर वो तो ऊपर से आ जाती है, अपना काम करने के बाद जो अपने जेबें भर के चली जाती है। हम जनाब वैसे के वैसे हर साल यही कुछ होता है, गर्मी है तो हमें बिजली की लोड शेडिंग देखनी पड़ रही है, सर्दी है तो हमें गैस की लोड शेडिंग देखनी पड़ रही है। और ओवरऑल देखें तो जो महंगाई का बोझ है वो इतना ज़्यादा है गरीब इंसान पे है कि वो दबता ही जा रहा है। तो ये हालात कब बेहतर होंगे मुल्क के? जब मेरा रब रस्सी खींचेगा ना इनकी, सब ठीक हो जाएगा। क्या मुतालबात करना चाहेंगे आप? हम तो कहते हैं कि मर जाएं, मर कर भी चैन ना मिला तो किधर जाएं, लाहत भी खोदी वो भी पत्थर की निकलेगी। इसमें भी मुश्किल है, मरने में भी बड़ा आजकल महंगा हो गया मरना। नहीं, वो महंगा नहीं है, ये तो पता है कि वहाँ सज़ा मिलेगी, ये तो दुनिया में बगैर कुछ किए सज़ा खा रहे हैं। शुक्रिया आपका। नाज़रीन यहाँ और लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं। कुछ लोग आ रहे हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहना चाहेंगे, गैस का बहुत बड़ा इशू बना हुआ है इस टाइम, गैस नहीं आ रहा। गैस तो हमारे पूरे इलाके में नहीं है जी, बर्तन बिल्कुल काले हो जाते हैं, लकड़ियाँ जलाकर गुजारा कर रहे हैं, निज़ाम चल रहा है। अल्लाह पाक मेहरबानी फरमाए कि हमारी औरतें किस हद तक परेशान?
बहुत तंग हैं, यकीन माने। मैं अभी जो है ना घर से आ रहा हूँ तो गैस नहीं था, तो इसलिए दोबारा दुकान बंद कर आया हूँ। घर पे जाकर सामान दिया है पकाने का, उन्होंने कहा जी गैस नहीं है, अब लकड़ियाँ लेने के लिए जा रहा हूँ, कहीं से ढूंढ के लाता हूँ। टाल से लकड़ियाँ ला के घर जाके दे के आऊँगा, उसके बाद दोबारा काम पर जाऊँगा। किस टाइम तक गैस आता है और किस टाइम तक चला जाता है? गैस अपनी मर्ज़ी से आता है, कोई टाइम टेबल नहीं है। शाम को आता है घंटा 1.5 घंटा, तो बस उसके बाद कोई टाइम टेबल ही नहीं है। सुबह आता है आधा घंटा आ जाए या घंटा आ जाए, लोगों ने मशीनें लगाई हुई हैं, उसकी वजह से वो मज़ीद जो गैस आता है वो भी ख़त्म हो जाता है। इस बारे में बताएं कि गैस नहीं आ रहा, उसके बावजूद भी इतने बिल थमा के दे रहे हैं, ये तो ज़्यादती है आवाम। बिल तो इस टाइम भी हमारा 2700 रुपये का आया है, मुझे समझ में ही नहीं आ रही किस चीज़ का बिल है 2700। गर्मी है तो गर्मी में तो हम जो है ना जी लकड़ियों में हांडी पका रहे हैं या कोई चीज़ पकानी है, चाय भी लकड़ियों पे बनाते हैं, तो बिल 2700 का आया है, समझ नहीं आई किस चीज़ का है। काम क्या करते हैं आप? मैं इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ, बिजली का। में इतनी कमाई हो जाती है जिसमें घर के हालात भी देखने हैं, इतने बिल आ रहे हैं वो भी देखने अल्लाह पाक निज़ाम चला रहा है, बाकी हालात कुछ नहीं है। मुल्क और गवर्नमेंट से अपील है कि कुछ मेहरबानी करें। हैं। गर्मी है तो हमें इसका मसला, बिजली का, सर्दियाँ हैं तो हमें इस गैस का मसला। हर दूसरे दिन बिजली की ख़राबी हो जाती है, कभी ट्रांसफार्मर ख़राब है, कभी कुछ मसला है। यहाँ पर तो कुछ निज़ाम ही नहीं है। समझते हैं अब तक जितने भी हालात बने हैं, जैसे भी मौसम आए हैं, तो क्या समझते हैं आपके कोई भी अभी तक इस हुक्मरान ऐसा नहीं आया जिसने हालात बेहतर? मैं तो ये समझता हूँ शायद जो है ना जी नवाज शरीफ साहब की जब हुकूमत थी तो हम तकरीबन कुछ सुख में थे। अब तो निज़ाम बहुत ही जो है ना डिस्टर्ब हो गया है, समझ नहीं आ रहा इन लोगों ने क्या किया हुआ है, या शायद इनसे सिस्टम कंट्रोल नहीं हो रहा, मुझे नहीं पता। बहरहाल हुकूमत से अपील है कि कुछ मेहरबानी करें। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि छोटे मोटे इलाकों पर कुछ तवज्जो करें, मुल्क के ऊपर तवज्जो करें। जो गरीब तक आवाम है वो बेचारे बहुत डिस्टर्ब है। रोज़गार का मसला है, काम काज नहीं है। उधर से बंदा अपने काम काज पर जाता है तो यहाँ पर ये हालात हैं कि घर में गैस नहीं है, बिजली की प्रॉब्लम है, घर वाले परेशान हैं। अब वो डेंगू का नया मसला चला हुआ है, तो हर दूसरे घर में, मैं सारा दिन घूमता हूँ काम के लिए, तो मतलब है हर दूसरे घर में 4-4 मरीज़ गिरे हुए हैं। और कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाएं, कोई सहूलियात नहीं है। मेरी वालदा को डेंगू हुआ है, वो भी बस मैंने प्राइवेट जैसे उधार सुधार करके उनको कुछ चलने काबिल किया है, बाकी गवर्नमेंट की कोई सहूलत नहीं है हुकूमत की तरफ बेहतरी नहीं है। शुक्रिया आपका। नाजरीन, ये हालात हैं बड़े, हर इंसान परेशान है। गुर्बत की इंतहा इतनी है बड़ी, गुर्बत ने जो है जीना हराम किया हुआ है। ऊपर से अवाम का कहना है कि डेंगू का बहुत ज़्यादा मसला चल रहा है, हर तरह से मसाइल में घिरे हुए हैं हम लोग। ऊपर से इन्होंने ये गैस का मसला भी लिया हुआ है कि घर में खाने नहीं बनते हम लोगों के, हम शदीद परेशानी का शिकार हैं। ख़वातीन बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बर्तन ख़राब हो रहे हैं, लकड़ियों से भी आखिरकार कब तक गुजारा करें। और भी लोग मौजूद हैं, ख़वातीन भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। मगर इस व्यक्ति ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, यहाँ पर इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं, देखते हैं ये क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं? खैरियत से। क्या कहना चाहेंगे अगर हम इस टाइम बात करें करंटली सिचुएशन की? सर्दियाँ आ रही हैं, अभी प्रॉपर तरीके से आई नहीं है, लेकिन गैस का सबसे बड़ा इशू बनता जा रहा है। गैस का हर साल इशू है कि गैस नहीं आता। किस हद तक परेशानी हो रही है? घर में गैस नहीं है, हर दूसरे दिन जाना पड़ता है सिलेंडर भरवाने के लिए, अजाब बना हुआ है। वही तो गैस वाले को क्या खड्डे भी करके चले जाते हैं और करे जाते हैं, वो कहते हैं पाइप लगा रहे हैं, फिर भी कोई इशू नहीं आता गैस। मशीन लगाओ तो फिर आके पुलिस पकड़ के पुलिस लेके चले जाते हैं। गैस नहीं आ रहा तो आवाम कहाँ जाए? मुश्किल हो रही है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। खवातीन मुश्किलात का शिकार हैं, घर में खाना नहीं बनता, बहुत ज़्यादा। कारोबार पहले नहीं है तो वैसे यहाँ वो उम्मीद लग रही है मुल्क के हालात बेहतर हो पाए। देखो आगे क्या बेहतरी आती है, मुश्किल लग रहा है हमको। नाज़रीन, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। वालेकुम सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे कि इस टाइम बात करें तो बहुत ज़्यादा हालात ख़राब है, गैस नहीं आ रहा, आवाम परेशान है, घर की ख़वातीन बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार हैं कि हर दूसरे दिन यही मसला है कि गैस नहीं आ रहा होता। क्या समझते हैं कि ये जो गैस के इतने मसले बने हुए, ये हालात ठीक हो पाएंगे? गैस का बहुत मसला है। अभी बच्चों को टाइम होता है, नाश्ते का सुबह स्कूल जाना होता है, बिल्कुल चावलों का काम है अक्सर। सुबह आता है तकरीबन 7 बजे तक। अब सब तो नहीं उठ पाते, अजानों के टाइम पे जो उठता है वही सारा ये हालात दिखता है, और जो बच्चों के स्कूल का टाइम है वही खा के चले जाते हैं, बाकी लोग बैठे होते हैं। हाँ जी बिल्कुल, बाहर से पका हुआ ले जाते हैं। गुजारा कर रहे हैं, क्या यूज़ कर रहे हैं? लकड़ियाँ, सिलेंडर वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं। सिलेंडर भी तो महंगा हुआ है, सिलेंडर के भी तो एलपीजी अभी 270 रुपये एलपीजी। कैसे मतलब गुजारा कर रहे हैं इतनी महंगाई में? मुश्किल है एलपीजी। काम क्या करते हैं आप?
चावलों की रेडी लगाते हैं। उससे कितना कमा लेते हैं जिसमें आपने गैस ना आने का बिल भी भरना है? यही हालात 1200 रुपये तादी वाले हैं। क्या क्या लगता है कि मुल्क के हालात बेहतर हो पाएंगे? बड़ी मुश्किल है हालात। ये जो हालात बने पाए मुल्क दे गैस का बहुत मसला बना पाए। गैस है ही कहना हर इंसान हर खवातीन जेड़ी घर दी हो परेशान। पहले किथा गई है गैस, पहले किथों आंदी पई? हाँ ये तो तुसे गल ठीक की है कि गर्मियों ਦੇ ਵਿੱਚ गैस क्या नहीं होती, सर्दियों ਦਾ ਤਾਂ सिर्फ बहाना है। वही हुकूमत को लोग के मारना चाहिए, दर्जे की गैर तो बना लोग के मारना। गर्मी होती है तो गर्मी होती है तो वल भी गैस, बाल भी कोई नहीं गैस, सर्दी होती है तो वल भी गैस, बाल भी गैस कोई नहीं। बिल जेड़े बिल आवेंदे क्यों करने वजह कोई ना कोई मर गए। तुसे एड़ा साओ के घर च गुजारा किवें थींदा पे, क्या करेंदे? लेकिन होटल की कहीं लगा को मैं बता किसों के कहीं गुजारा कोई आया तो चाह पका ही ना बैठे लाना से गुजारा किवें थींदा पे? सिलेंडर दे उत्ते लकड़ियां दे कोई सिलेंडर लकड़ भी के सुकिन मुश्किल नहीं थींदी पई, एडी ता कमाई क्या नहीं बंदे दी इनकम। ये तो हुकूमत को पिटने पे लगदे मुल्क दे हालात ठीक थी वैसे नहीं दे खा अच्छा तुसा एक गल दसाओ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆਈ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹਾਲਾਤ 35 रुपए बेला ने गैस सवेर शाम खड़ी है, सवेर शाम खड़ी इतने छोले उन्हें देख पका के नो ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਕਿਆ ਹੈ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਥੀ ਬਣਾਣਾ ਮੁਲਕ ਦਾ, नहीं सी वाला उम्मीद खत्म थी। वो बेसी खत्म थी वैसी। यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, गैस नहीं आ रहा, बहुत मसला बना हुआ है, हर आवाम परेशान है, घर के लोग परेशान है, क्या कहना चाहेंगे कि घर के जो हालात बने हुए हैं ये ठीक हो पाएंगे? ये ठीक नहीं हो पाएंगे, ये ऐसे नहीं होंगे जब तक इनकलाब नहीं आएगा। बात दरअसल ये है कि हमारे मुल्क में जितनी एलीट क्लास है वो बिल्कुल नीचे है, बिल्कुल लो लेवल पे है, गुर्बत के नीचे है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ किसी का इम्तहान ले बहुत अल्लाह ने हमारा इम्तहान है, बस गरीब का इम्तहान है। यहाँ पर गरीब का यही बिल्कुल गरीब का इम्तहान है। ये मिडिल क्लास जो है ना वो ऊपर जा रही है। गुजारा कैसे कर रहे हैं आप? गुजारा भीख मांग तो सकते नहीं है, बात यही है कि ताज़ी मजदूरी मिल जाती है, खा लेते हैं फिर अल्लाह ने किसी न किसी तरह से इज्जत रखी। हाँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये उसकी शान करम है, क्योंकि उसकी शान है रब्बुल आलमीन, वो सबको पालने वाला जिम्मा उसने लिया हुआ। गुजारा कैसे करते हैं गैस ना होने की वजह क्या गैस ना होने की वजह लकड़ियाँ लकड़ियाँ नहीं मिलती। बात सर यह कि हमारे छोटे छोटे बच्चे जो ना तनूरों पे जाके जाते हैं, 6 रुपये फी रोटी लगवाई है यहाँ पर। तो इस वजह से यहाँ प्रॉब्लम इतना है जिसका हिसाब कोई नहीं है। हम इंसानियत के काबिल भी नहीं है। जितना मिडिल क्लास के ऊपर जो लोग बैठे हैं वो हमारा हम नहीं सुन सकते। समझते हैं कौन है जिम्मेदार? जी जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार हमारी ये अशराफिया और क्या होने। जब्बार कहार से कहता हूँ कि या रब्बुल आलमीन जब्बार कहार मेहरबानी कर, जो ताकतवर ज़ात जब ला इलाहा इल्लल्लाह के मुल्क लिया हो तो हमारे ऊपर वो कैसा अजाब है या सवाब है? ये हमारा मुश्किल हो गया जीना। अजाब है या सवाब है? पहले तो इसका ये जवाब दे। तो फिर क्या लगता है कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हो पाएंगे? पाकिस्तान के हालात कैसे बेहतर होंगे? आप उम्मीद नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता। ला उम्मीद ला तक ना तू मेरा मतलब रब की दात से उम्मीद नहीं है हम। हाँ ये बात नहीं है। अगर सही ना उम्मीद, हाँ ये बात नहीं, रब की दात अव्वल से लेकर आखिर तक कायम व दायम है और कायम रहेगी और इंशाल्लाह गरीबों के लिए कुछ ना कुछ करेगी। नाज़रीन यहाँ और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम बाजी। क्या कहना चाहेंगे गैस का? तो नहीं है, परेशान इतने हो जाते हैं, खाना पीना भी बिल्कुल नहीं कर सकते। और फिर उनको कह दो कुछ कह दो, फिर वो आते भी नहीं हैं, या वो कहते हैं बस आ जाएंगे लेकिन वो आते नहीं हैं। बिल्कुल हम परेशान हैं। अब खाने के लिए भी हम खड़े हुए हैं, गैस बिल्कुल भी नहीं होता। उधर दफ्तर चले जाओ, वो कहते हैं आ जाएगा, लेकिन हम परेशान हैं। बच्चे हैं छोटे छोटे, अब कैसे खाएंगे, क्या करेंगे, क्या मसला है? गरीब बंदे हैं, अभी क्या कर सकते हैं? आप मुझे बताएं। आप बाजी, आप घर में किस चीज़ से गुजारा कर रहे हैं आप? लकड़ियाँ चला रहे हैं बाजी। लकड़ियों से आपको पता क्या होता है, लकड़ियाँ डेली ले लेते हैं हम, उसके साथ सारा कुछ होता है हमारा। जी बताएं कि घर में जो ये मसला बना हुआ है कि लकड़ियाँ इस्तेमाल हो रही हैं और साथ के सिलेंडर इस्तेमाल हो रहे हैं, उसके बावजूद भी आपके पास इतने बिल आ रहे हैं। बिल भेजते जा रहे हैं बाजी, हम क्या करें? इंसाफ़ी नहीं है, बिल्कुल ना इंसाफ़ी। आप क्या कह सकते हैं? आप देखें, आप इतनी बिल्कुल गरीब बंदे हैं, बच्चे को खिलाएं या हम बिल भरें, क्या कर सकते हैं हम इस मामले में? क्या लगता है कि मुल्क के हालात बेहतर हो पाएंगे? अल्लाह करे हो जाए। हम तो ये कहते हैं हालात अच्छे हो जाए हमारे मुल्क के। काम करते हैं आप? मैं सिलमिस तारेगा। अच्छा, तो इससे कितना कमा लेते हैं? इतनी महंगाई की शरह में, ओवरऑल महंगाई देखें, बहुत ज़्यादा महंगाई है। महंगाई में गुजारा कैसे कर रहे हैं? बाजी जैसे चलता है सर्कट चला लेते हैं। यहाँ फल महंगे हैं, यहाँ सब्जियाँ महंगी हैं, यहाँ चीनी दाल वगैरह तो हम नहीं खा सकते, खाने खा लें 3 टाइम, तो ये भी बहुत है। तो हालात आ गए हैं कि अब बच्चे ख्वाहिश करते हैं किसी फल खाने की, तो हम वहाँ से उनको इशारा करते हैं कि नहीं बेटा, इसकी हमारी हैसियत नहीं, सेहत नहीं है बाजी। फिर क्या करें, शुक्र के आ जाते हैं, बस बच्चों को बहला देते हैं, ले देते हैं, बस फिर नहीं ले सकते हम। हर साल यही हालात हैं, गुर्बत की तरफ आ रहा है मुल्क, जो है वो
बदतर हालातों की तरफ आ रहा है। कोई लग रहा है कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हो पाएंगे अगले कुछ सालों में? इंशाल्लाह मुझे लगता तो है, उम्मीद तो बहुत होनी चाहिए, उम्मीद ही है। उम्मीद ही है, लेकिन हो तो नहीं रहे। क्या मुतालबात करना चाहते हैं आप हुक्मरानों से? हुक्मरानों से यही कहते हैं यार हमारे गरीबों की चलो फरियाद सुन ले, जो हम कहते हैं मान ले हमारी बात भी, चलो ये गैस वगैरह ये हमारे कारोबार अच्छे हो जाएं, बस हमें और कुछ अच्छा नहीं चाहिए। शुक्रिया आपका। नाजरीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं। एक मेरे ख्याल से यहाँ रिक्शे वाले हैं, इनसे भी इनकी राय लेते हैं, देखते हैं ये क्या कहते हैं इस बारे में। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत ज़्यादा महंगाई की शरह बढ़ती जा रही है, हर इंसान परेशान है अपने रोज़गार को लेके, और अगर हम इस टाइम बात करें तो गैस का सबसे बड़ा इशू बना हुआ है, घरों में गैस नहीं आ रहा। किस हद तक परेशानी का शिकार हैं आप? गैस ना होने के बावजूद भी बिल भर रहे हैं। बाजी की करिए, फिर मजबूरी है, हम भर रहे हैं बिल। इसके गैस के बिल आ रहे हैं? आ रहे हैं ना, गैस चलने के बावजूद भी आ रहे हैं? आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। किस हद तक परेशानी हो रही है गैस के बिल ना भरने की वजह से? आपका घर में जो सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं, ये लकड़ियाँ, सिलेंडर से लकड़ी भी तो महंगा हुआ है। हाँ जी। कितना कमा लेते हैं इस रिक्शे से? 1000-1500 रुपये सारा कमा। 1000-1500 में आपने घर के बिल भी भरने हैं, बिजली का भी भरना है, गैस का भी भरना है, LPG का भी, मकान का किराया भी भरना है। हाँ जी। क्या लगता है कि मुल्क के हालात बेहतर हो पाएंगे? क्या करें बाजी फिर। नाजरीन, यहाँ पर लोगों से बात की है। नाजरीन, यहाँ पर आवाम परेशान है कि जो महंगाई की शरह इसको कम किया जाए। गैस का सबसे बड़ा इशू बना हुआ है, गैस को ठीक किया जाए। आप देख सकते हैं कि ये लाइट नहीं है यहाँ पर दुकानों में, और अभी मैं रो रही थी गैस को, तो यहाँ पर तो लाइट का भी सबसे बड़ा इशू बना हुआ है। यहाँ पर गैस के साथ लाइट भी नहीं है, और सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियाँ के टाइम पे गैस की ज़रूरत होती है, और गैस यहाँ पर है नहीं। लोड शेडिंग का बहुत ज़्यादा इशू बना हुआ है। और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, मगर इस टाइम एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। यहाँ पर दुकानदार भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। इनका तो गैस का काम है, इनसे जानती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं? खैरियत से? ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे? आपका काम ही गैस का है पड़ा, तो इस टाइम गैस का सबसे बड़ा इशू बना हुआ है कि गैस नहीं आ रहा, तो मेरे ख्याल में आप तो सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं। क्या 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 मसाइल का सामना करना पड़ रहा है? यही लेट वगैरह, नाश्ता वगैरह भी लेट हो रहा है, घर पे भी यानी की ज़रूरत पड़ता है, तो घर में भी वही ये दूसरा गैस ही यूज़ कर रहे हैं, गैस बिल्कुल नहीं आ रहा। तक परेशानी होती है? कितने बजे दुकान लगाते हैं, कितने बजे तक बैठते हैं, तब तक आप घर ये सिलेंडर के साथ गुजारा कर रहे हैं? रोज़ाना की बुनियाद पर सिलेंडर अगर भरवाना है तो सिलेंडर की कीमत भी बहुत ज़्यादा गैस बढ़ाई हुई है। ऐसे ही कीमत भी बहुत ज़्यादा है गैस की, तो जारी बात है अब इस्तेमाल तो करना ही है ना, तो वो गैस ही इस्तेमाल कर रहे हैं, घरेलू गैस तो नहीं आ रहा। घर का क्या हाल है? घर भी बगैर गैस से ही चल रहा है। घर बगैर गैस से ही चल रहा है। कितने बजे तक टाइमिंग है? कितने बजे तक आता है, कितने बजे तक जाता है? 1 घंटे खाना आता है, उसके बाद फिर नहीं आता। 1 घंटे के लिए आता है और घंटे पूरा सारा दिन गैस नहीं होता? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। घर की खवातीन चीखती नहीं है? ज़ाहिर बात तंग तो होती हैं, अब फिर सिलेंडर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। लकड़ी के साथ गुजारा हो रहा है? जी, लकड़ी और सिलेंडर पे इस्तेमाल हो रहा है। फिर उसके साथ ये बताएंगे जो बिल हैं वो भी आ रहे हैं? बिल भी तो आ रहे हैं, बिल भी अच्छे भले आ रहे हैं, बिल में तो कमी पेशी नहीं हुई। ये गैस ना होने के बावजूद बिल का ये हाल है? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। कितना बिल आया आपका इस दफ़ा? तकरीबन मेरे ख्याल 4-5 हज़ार रुपये लगभग है। गैस चलाया है? नहीं, गैस नहीं चलाया। गैस ना चलाने के बावजूद इतना आ रहा है? हाँ जी, ऐसे। सर्दी का मौसम है, गीज़र की ज़रूरत पड़ती है, वज़ू करना होता है, ठंडे पानी से वज़ू हो रहा है? नहीं, वही गैस वगैरह इस पे नहीं है ना, गैस की वजह से वही ठंडे पानी से यूज़ कर रहे हैं। क्या मुतालबात करना चाहिए? देखिए, आप खुद घर में यूज़ करने वाले, हर घर में ये चीज़ यूज़ होने वाली है, अगर देंगे तो आसानी पैदा ही होगी ना। बनानों से क्या मुतालबात करना? आप गैस चालू कर दें। क्या आपका नाज़रीन, और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। सर, क्या कहना चाहेंगे? गैस का सबसे बड़ा इशू बना हुआ है, घरों में गैस नहीं आ रहा, किस हद तक परेशानी का शिकार हैं? बहुत ज़्यादा परेशानी है गैस की, बिल इतने इतने भेज देते हैं, गैस होता नहीं। घंटे के लिए सुबह गैस आता है, घंटे के लिए दोपहर को आता है, गैस बिल्कुल भी नहीं होता। सारा दिन फिर कैसे गुजारा कर रहे हैं? बस बाहर से गैस भरवाते हैं, गुजारा करते, क्या करें, लकड़ी पर गुजारा करते हैं। जो आप घर में लकड़ी लेते हैं या गैस ये सिलेंडर भरवाते हैं, तो इस पर भी तो ज़ाहिर खर्चा होता है। अब क्या करें, जो ये कब तक होगा? ये तो हुक्मरानों को पता है ना, उनका काम है तो सही करना। समझते हैं कितने टाइम से ये हालात बने? ये बहुत ज़्यादा टाइम हो गया हालात बने हुए हैं। गर्मियाँ थी तब भी मैं यही सुन रही थी, सर्दियाँ आ गई हैं अभी तक ये हाल है, अब तो इस टाइम गैस की ज़्यादा ज़रूरत है। सही बात है, अभी वही हालात है जो गर्मियों में हालात है, सर्दी में वही हालात है। साल जब सर्दियाँ आती हैं तो हमेशा हमें गैस की किल्लत महसूस होने लगती है। सही बात है ये। हालांकि ऐसा है कि सर्दियाँ आने चाहिए तो हुकूमत को चाहिए कि गैस की ज़रा सहूलत दे, गैस की सहूलत, हम तमीज़ से रहकर ज़रा सुकून से ठंडे पानी के बजाय गर्म पानी से वज़ू कर लें। सही बात है, होता ही नहीं है तो बस क्या करें, सिलेंडर पे गुजारा करना पड़ता है। बिल इतने आते हैं, बिल इंसान गरीब बंदा कहाँ से भरे? आ रहे हैं गैस ना आने के बावजूद। हाँ जी, फिर भी इतने 8,000 10,000 कर रहे हैं आप, क्या करें, भरने मजबूरी मजबूरी है। मजबूर इंसान जो इतना कमाता नहीं है वो बिल कैसे भरा?
मजबूरी है, बिल तो भरना लाजमी है, इंसान खाए ना खाए बिल भरना लाजमी है। कंप्लेन की आप लोगों ने? सवाल कंप्लेन करते कोई सुनता नहीं है। कितनी ही दफ़ा कंप्लेन करें? 2-3 मरतबा दफ़ा का यही मसला है। हर दफ़ा का यही मसला है। काफ़ी अर्सा हो गया कंप्लेन करते हो लेकिन कोई आता ही नहीं है। बस यही बात, और क्या कर बंदा करेगा। कौन है फिर जिम्मेदार इसका? यह हुक्मरान में कौन है जिम्मेदार? हुक्मरानों से क्या मुतालबात करना चाहेंगे? हुक्मरानों से ये मुतालबात है कि भाई आप मेहरबानी करो, ये गैस की सहूलत कोई बस सारे दिन के लिए करो, ये घंटे 2 घंटे के लिए आता है, कोई फ़ायदा नहीं इसका आने का। 2 घंटे के लिए भी आता है तो उसके लिए भी इतना बिल थमा देते बिल थमा देते हैं, ऐसे ही है। सही बात, आएगा नहीं तो फिर पता नहीं कितना बिल आएगा। ऐसे ही है, सही बात है। नाज़रीन, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। दुकानदार मौजूद हैं और होटल वाले भी मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं, इनकी भी राय लेते हैं, ये क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। सब ठीक है बेटा, कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह सर, क्या कहना चाहेंगे, गैस की क्या सिचुएशन है, घर के क्या हालात चल रहे हैं, मुर्गी का कारोबार है आपका, क्या समझते हैं आप कि गैस के बगैर ज़िंदगी गुजर कैसे रही है? बाजी, हमारे अल्लाह के रसूल अल्लाह ने फरमाया है, जैसे अमाल वैसे फैसले, जैसे हमारे नित्य जैसे हमारे अमाल होंगे वैसे हमारे अल्लाह फैसले करेगा। अगर हम ठीक है, सब ठीक चीज़ है। ये जो हमने जो भी चीज़ें बोई है ना, ये हमारी अपनी खताएँ हैं। हम मुसलमान हैं, हमारा एक पाकिस्तान है, ये कलमे में नाम से बना ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। हमने अल्लाह ने हमसे वादा करा हुआ, ये पाकिस्तान कभी ख़त्म नहीं होगा। सारी दुनिया के जूदी नसारा सारे मिल जाएं, जितने ये जो ना जितने भी कब्जा ग्रुप सारे मिल जाएं। ये तो है हमें कि पाकिस्तान कभी नहीं ख़राब होगा, पाक धरती है, पाकिस्तान का मतलब क्या है। लेकिन अफसोस की बात कि यहाँ के हुक्मरान नहीं संजीदगी से ले रहे इस पाकिस्तान। हम खुद सही नहीं है। खुद सही नहीं, हम खुद कैसे सही नहीं? नमाज नहीं पढ़ते, हम नमाज नहीं पढ़ते। अच्छा, जो नहीं पढ़ते, हमारी औरतें सुबह 10 बजे उठती हैं, रात को सोती हैं। जब हम नमाज और दीन को छोड़ेंगे तो अल्लाह कहता है मैं आप पे अजाब डालूंगा। ये सारे जो मालूमात है ना, ये सारे हमने खुद बीज बोझे हुए। जब हम नमाज पढ़ेंगे, कुरान जब पर्दे में रहेंगे, सारे मसले का हल है। गैस नहीं आ रही, लोग शदीद परेशानी आ रहा है, अवाम बहुत परेशान है, घरों में गैस नहीं। नहीं। जब तक हम खुद ठीक नहीं होंगे ना बेटे, आप ठीक हो जाओ, सारे मसले हल है। हाँ, घर गैस आ रहा है, सब कुछ अल्लाह का शुक्र है। नमाज 24 घंटे आ रहा है, 24 घंटे आ रहा है, नमाज पढ़ते हैं, मशीन लगाई हुई है, सब कुछ लगाया। बिल नहीं भरना, मुझे लगता है मशीन लगाई। मेरी साथ बैठी हैं, 7 नमाज पढ़ती हैं, 2 मेरी हाफिजा हैं, मेरी बेगम नमाज पढ़ती है। बात करना चाहेंगे हुक्मरानों से? हुकूमत से हमारा कोई मुकाबला नहीं है, हमारा अपने से है, हम अपना देखें बस। क्या बात है। नाजरीन, इतना पॉजिटिव इंसान को होना चाहिए कि अवाम वो कहते हैं कि हमें खुद अपने आप को ठीक करना चाहिए, ये गैस और बिजली का मसला ही नहीं है। जी, तो नाजरीन, यहाँ इस टाइम में एक दुकान में मौजूद है, इनका दूध और दही का कारोबार है, इनसे पूछते हैं, इनसे बात करते हैं, ये क्या कहते हैं इस बारे में कि जो अस्सलाम वालेकुम। क्या कहना चाहेंगे, गैस का सबसे बड़ा इशू आ रहा है, गैस तो चले हैं नहीं, तो अगर बात करें सिलेंडर की तो किस हद तक परेशानी हो रही है? सिलेंडर भी कब तक इंसान भराए, एलपीजी इतनी महंगी हो गई है। हाँ बिल्कुल महंगी हो गई है, एलपी महंगी हो गई है, बस मुश्किल हो रही है। मुश्किल हो रही है, मुश्किल हो, इतनी महंगाई के दौर में कैसे गुजारा करें? बस काम थोड़ा कर दिया ना, बहुत ही काम, मतलब कारोबार ठप हुआ पड़ा है। हाँ। ये बताएं, ये जो हालात बने हुए हैं, आप बुजुर्ग हैं माशाल्लाह, आपकी इतनी उम्र हो गई है, क्या समझते हैं आप ये जो हालात बने हुए हैं? आपकी उम्र में भी जब आपका टाइम था तब भी यही हालात होते थे या अब ज़्यादा ही हालात बिगड़ गए हैं? अब ज़्यादा हालात बिगड़ गए हैं। तब सुकून होता था। हाँ, पहले तो ऐसे आता था 15-20 हज़ार का बिल आता था, अब आने लग गया लाख रुपए का। इतनी महीने की इनकम नहीं है जितना बिल आ जाता है। आखिरी बिल मेरा 1,55,000 का आया है। मैंने कहा भाई मैं नहीं भर सकता। ये घर का आया? नहीं, दुकान का। दुकान का आ गया, उसमें चलता क्या है? बस 2-3 पंखे, हाँ, और इसी से गुजारा हो रहा है। हाँ, और उस पर इन्होंने 1 लाख थमा दिया। जी। अब सर्दियाँ पड़ी, अब अगर बिजली को छोड़ के बात करें गैस की, तो गैस का इतना बड़ा इशू बना हुआ है। अब गैस का तो मुझे लगता है आसमान पे पहुंचेगा। अल्लाह रहम करे बस इस मुल्क का। नाजरीन, यहाँ पर और लोग भी मौजूद हैं, इनके साथ और भी दुकानदार हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे आप, गैस का इतना बड़ा इशू बन गया है, हर इंसान परेशान है, क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? बस परेशानी हुकूमत को शर्म आनी चाहिए। बस ये जो इतने बड़े बड़े बिल भेज देते हैं, पहले 20,000 फिर 30,000, अब इन्होंने लास्ट टाइम 1.5 लाख रुपए का बिल भेजा है, हमने कनेक्शन कटवा दिया, अब हम LPG इस्तेमाल कर रहे हैं। तो LPG भी तो सस्ती नहीं है ना, LPG भी महंगी हुई है, पैसों से ही आती है। मगर मकसद ये है कि उसके ऊपर टैक्स वगैरह तो नहीं है ना, जितना ये बिलों में 15,000 का बिल होता है, 20,000 ऊपर टैक्स लगा हुआ होता है। इस सूरत में जो है ना, फिर हमें LPG बेहतर समझ आती है। आखिर को कब तक ये हालात रहेंगे, कब आवाम सुकून का सांस लेगी?
पता नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है। सर्दियां हैं तो गैस का मसला, गर्मियां हैं तो लाइट का मसला, ओवरऑल अगर देखें तो महंगाई का मसला, हर तरफ से जो है वो गरीब आवाम जो है वो पिस रही है, डूबती ही जा रही है गुर्बत में। क्या बनेगा इस मुल्क का, आवाम का? इस मुल्क का कुछ नहीं बन सकता, बस यही है कि अगर अपनी जान बचानी हो तो यहाँ से छोड़ के भाग जाओ पाकिस्तान। इसके अलावा यहाँ का अल्लाह वारिस है। कारोबार किस हद तक मुतासिर हो रहे हैं? कारोबार तो है नहीं, आपके सामने ही है, देख लें मार्केट में कोई यानी कि है ही नहीं कस्टमर वगैरह, ऐसे फ्री खड़े में। लग रही है मुल्क के हालात बेहतर हों? हालात तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब हैं। अब क्या कि मज़ीद हालात बेहतर होंगे या ख़राब? देखिए जी, अगर ये अपने मुल्क के साथ सनसेयर हो जाए तो हालात बेहतर हो जाएंगे। अगर ये अपने मुल्क को लूटने में लगे रहेंगे हमारे हुक्मरान, तो अनकरीब जल्द ख़त्म हो जाएगा फिर पाकिस्तान। क्या मुतालबात करना चाहते हैं? हम यही मुतालबात करना चाहते हैं कि आप मेहरबानी करें, कुछ अपनी आवाम को रिलीफ दें ताकि आवाम 2-3 दिन जी सके अपनी खुशी से। नहीं तो भाई आप टैक्स लगा के पहले भी वो मर गए हैं, मज़ीद और मर जाएंगे बस। शुक्रिया आपका। नाजरीन, मैं यहाँ बात की है आवाम के साथ, और मैं बात कर रही हूँ गैस के ऊपर कि गैस का सबसे बड़ा इशू बना हुआ है कि गैस नहीं आ रहा। गैस के साथ अगर हम बात करें तो लोग जो हैं वो सिलेंडर की तरफ आ रहे हैं, लकड़ियों की तरफ आ रहे हैं, लेकिन लकड़ियाँ और सिलेंडर भी इस हद तक महंगे हैं, LPG महंगी हुई है, उसको भरवाने में भी मुश्किल आ रही है। उसके गैस ना होने के बावजूद भी इतने बिल आ जाते हैं, आवाम परेशानी का शिकार है। मैं इस टाइम होटल में मौजूद हूँ, कुछ जो ढाबे वाले हैं इनसे भी बात की है, बहुत सारे लोगों से मैंने यही राय ली और सब यही परेशानी कह रहे हैं कि हमारी दुकानों का भी अलग किराया, और अपने घर की भी बात करें तो उसका भी घर का जो बिजली का बिल आ रहा है और जो गैस का बिल आ रहा है, इसकी अलग परेशानी, 1.5 लाख आ रहे हैं। मतलब हुकूमत जो है वो किसी तरह से भी रिलीफ नहीं दे रही। अगर हम ओवरऑल महंगाई की बात करें तो महंगाई की शरह भी ना कम होने को आ रही है। अगर हम गैस की बात करें और बिजली की बिलों की बात करें तो किसी तरफ से भी रिलीफ नहीं मिल रहा। तो खुदा ना मरीम नवाज़ से रिक्वेस्ट है कि आवाम के बारे में सोचा जाए। ये जो रोड्स बनाए जा रहे हैं ये एक अच्छा इनिशिएटिव है कि रोड्स बनाएं, इस तरह के काम करें, लेकिन जो थोड़ी सी ये हालात बने हुए हैं, जो गुर्बत बनी हुई है और शदीद परेशानी की आवाम शिकार है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा आम है, इस पर भी सोचा जाए। उम्मीद करती हूँ आपको प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। एक नए प्रोग्राम में आपके साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए फातिमा बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।